हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज डिविजिबिलिटी की लास्ट क्लास है। अभी तक 4 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिए, और जो लोग पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 और 13। तो तीनों का एक मिक्स रूल है, वो हम आपको बताएंगे, और उसके बाद में स्पेशल केस बताएंगे 11 का। तो 7, 11 और 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल है मिक्स, क्या रूल है वो सबसे पहले सीखिएगा। 7, 11 और 13 एक ही रूल है, वो तीनों नंबर्स पे अप्लाई होगा। किस तरीके से करना है देखिए। हमारे पास एक संख्या लिखी हुई है 1155। 1155। तो रूल ये है, सबसे पहले आप जो है 3 का पेयर बनाइए। 3 संख्या हो गई ये, और यहां पर एक संख्या, तो इसको भी 3 बना लेंगे। आगे 2 जीरो लगा दिया। आगे 2 जीरो लगा देने से इस संख्या के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये संख्या 1155 थी और 1155 ही रहेगी। तो अब ये 3 का पेयर बन गया। 3 का पेयर ये हो गया और 3 का पेयर ये हो गया। अब इन दोनों को आप घटा दीजिए। इन दोनों को घटा देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 155 से आप 1 घटा दीजिए। 155 माइनस 1, तो यहां पर हो गया 154। तो ये जो संख्या निकल के आई है, आपको बस चेक करना है कि ये संख्या किस किस से डिवाइड है। अगर ये संख्या 7 से डिवाइड है तो पूरी की पूरी ये वाली संख्या 7 से डिवाइड होगी। अगर ये नंबर 11 से डिवाइड है तो पूरी की पूरी ये वाली संख्या 11 से डिवाइड होगी। अगर ये संख्या 13 से डिवाइड है तो पूरी की पूरी ये संख्या 13 से भी डिवाइड होगी। तो हमको चेक करना है सिर्फ और सिर्फ इसको, ना कि इसको। इसको चेक करेंगे और ये बता देंगे डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे 7 से। तो क्या ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही है, चेक करिए। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, यानी कि ये 7 से डिवाइड हो रही है। ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही है। अब चेक करेंगे 11। ये संख्या 11 से डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही। एक बार गया 11 कम 11 और 11 चौको 44, यानी 11 से भी डिवाइड हो रही है संख्या। अब इसके बाद चेक करेंगे 13। ये संख्या 13 से डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही, 13 से। तो यहां पे हुआ 13, 1 नहीं डिवाइड हो रही, यानी कि ये संख्या 13 से डिवाइड नहीं होगी। कहने का मतलब है जो स्टार्टिंग में हमने संख्या ली हुई थी 1155, तो ये संख्या किस किस से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है। 7 से डिवाइड है, और इसके साथ साथ में ये 11 से भी डिवाइड है। ये संख्या 7 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है। अगर ये वाली संख्या 13 से डिवाइड होती तो ये भी संख्या 13 से डिवाइड हो जाती। तो यहां पर हमने क्या रूल सीखा है। रूल ये है, सबसे पहले आपको 3 का पेयर बनाना है। जो भी संख्या दी हुई होगी उसका 3 का पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर बनाया। यहां पर 3 नहीं था तो हमने इसको 3 बना लिया, 0 0 इधर साइड में लगा के। अब दोनों संख्याओं को घटा देंगे। यहां पर 155 से हमने 1 को घटा दिया, तो हमारा आया 154। अब हमको इस 154 को चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड है, 13 से डिवाइड है। तो उसी तरीके से हम आगे संख्या को बता देंगे कि 7 से है, 11 से है कि 13 से है। तो चलिए यहाँ पर 7, 11 और 13 से रिलेटेड कुछ और जानते हैं। तो यहाँ पर 7, 11, 13, तो 7 गुणा 11, और जब तीनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तब यहाँ पर एक अच्छा सा नंबर निकल के आएगा। क्या है वो, 101, यानी कि 1001। 7, 11, 13 इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा 1001। तो यहां पर हम बता दें, अगर 3 अंक की कोई संख्या है, जैसे कि A, B और C, 3 अंक की कोई संख्या है, A, B, C की मल्टीप्लाई जब आप 1001 से कराओगे तो यहां पर आएगा A, B, C, A, B, C। कहने का मतलब है कि 3 अंक की कोई संख्या हो, 3 अंक की कोई संख्या हो, उसकी मल्टीप्लाई जब आप 1001 से कराओगे, 3 अंक की कोई संख्या हो उसकी मल्टीप्लाई जब आप 1001 से कराओगे तब वही 3 अंक रिपीट हो जाएंगे। वही 3 अंक रिपीट हो जाएंगे। किस तरीके से, यहां पर इसको समझिएगा। 3 अंक की संख्या है, उसको अगर आप 1001 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वही अंक रिपीट हो जाएंगे। जैसे कि यहां पर एक संख्या दी हुई है 123। 123 की जब मल्टीप्लाई कराओगे 1001 के साथ में तो ये कितना हो जाएगा, 123, 123। वही अंक बार बार रिपीट कर जाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर 561
इसकी मल्टीप्लाई जब 1001 से कराओगे तो ये हो जाएगा 561। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि 3 डिजिट हमारे पास दी हुई है, 3 डिजिट है और फिर से रिपीटेड 3 डिजिट है। जब भी हमारे पास 6 अंक की संख्या हो और उसके 3 डिजिट बार बार रिपीट कर रहे हो, जैसे 2 4 6 2 4 6, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा 2 4 6 2 4 6, यानी 3 डिजिट हैं, वो पहले 3 लिखे हुए हैं वही डिजिट और फिर से रिपीटेड वही डिजिट 2 4 6। तो क्वेश्चन में आएगा कि ये संख्या किस किस से डिवाइड हो रही है। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि जब भी ऐसा दिया होगा तो ये संख्या हमेशा 1001 से डिवाइड होगी, ये संख्या हमेशा 1001 से डिवाइड होगी। 1001 का मतलब क्या है? सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में बताया था कि 7 गुणा 11 गुणा 13 बराबर 1001, तो इसलिए हमने बताया था। तो ये संख्या 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी और 13 से भी। 2 4 6 संख्या किस किस से डिवाइड है? 7 से भी डिवाइड है, 11 से डिवाइड है और 13 से डिवाइड है। तो हमने ये क्वेश्चन क्यों बताया है? तो ये क्वेश्चन 2018 सीजीएल मेंस में पूछा गया था और इसके अलावा आरएस अग्रवाल में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आया था वो भी डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज और है, वो भी जान लीजिए। जब आपकी 2 अंक की संख्या हो, 2 अंक की संख्या हो जिसका एक डिजिट ए है दूसरा डिजिट बी है, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई जब आप 101 से कराओगे, 101, तो वही अंक बार बार रिपीट हो जाएंगे। कोई 2 अंक की संख्या है, एक डिजिट ए है दूसरा डिजिट बी है, उसकी मल्टीप्लाई जब आप 101 से कराओगे तो वही अंक बार बार रिपीट हो जाएंगे, ए बी और ए बी। कहने का मतलब है संख्या हमारे पास है 15, इसकी जब मल्टीप्लाई 101 से कराओगे तो कितना आएगा? 15 15। इस बात का ये मतलब है। क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि मल्टीप्लाई का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन यहां से बनेगा। किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा? आपको क्वेश्चन दिया होगा 52। क्वेश्चन यहां पर होगा कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी। तो आपको पहचानना है कि यहां पर 2 डिजिट है, एक डिजिट है 5 और दूसरा डिजिट है 2। दोनों डिजिट को रिपीट करके लिखा गया है फिर से 5 5 और 2 और 2। तो जब भी आपके पास ऐसा दिया हो, ये हो गया ए बी फॉर्म, ठीक है, ए बी फॉर्म हो गया, तब यहां पर जो फैक्टर होगा वो होगा हमेशा 101। इसका जो है एक फैक्टर 101, यानी ये संख्या हमेशा 101 से कटेगी। और अभी इसके पहले जस्ट हमने बताया था 3 4 5, यानी कि ये एक नंबर है 3 अंक का, उसी को रिपीट करके लिखा गया है और संख्या बना दी गई है 6 अंक की। तो ये संख्या हमेशा 1001 से कटेगी, मतलब कि 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। तो इसके 3 फैक्टर आएंगे, 7 11 और 13। आपको देखते ही क्वेश्चन याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले आरएस अग्रवाल का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किसी 2 अंक की संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर 4 अंक की संख्या बनाई जाती है, जैसे कि 15 15, 37 37। इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी? तो 15 15 है और दिया हुआ है 37 37, मतलब इस टाइप से संख्या बनाई जा रही है। तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी? तो यहां पर 2 अंक की संख्या है, उसको रिपीट करके लिखा गया है, मतलब कि ये 101 से डिवाइड होगी, 101 से डिवाइड होगी। यहां पर भी 2 अंक की संख्या है, 2 बार लिखी गई है, 4 अंक की संख्या बना दी गई है, तो यहां पर भी ये संख्या 101 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये है क्वेश्चन आरएस अग्रवाल का, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे जो सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, इस पर बेस उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था 5 4 2 ए बी सी। ये एक संख्या है, ये संख्या 1001 से डिवाइड हो रही है। 5 4 2 ए बी सी, ये संख्या 1001 से डिवाइड हो रही है। आपको बताना है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। तो वीडियो को आप पॉज करिए और इस क्वेश्चन का जो है आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइए, और उसके बाद आप चेक करिए कि हम जो बता रहे हैं और आपने जो बताया है दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल 2018 अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर दिया हुआ है ये संख्या 1001 से डिवाइड हो रही है। तो
1001 को देखकर आपको याद आ गया होगा कि हमने अभी बताया है कि 3 अंक की संख्या को जब आप 1001 से मल्टीप्लाई कराओगे तब आपका ए बी सी आएगा। मतलब कि वही डिजिट फिर से आ जाएंगे, पहले ये था फिर से ये आ जाएंगे। और ये केवल होता है 1001 के केस में। जब भी संख्या 1001 से कटेगी ऐसा होना ही है। तो यहां पर अब देखिए संख्या को आपको इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से संख्या को बनाना है। कैसे बना सकते हो? 5 4 2, मतलब कि आगे भी 5 4 2 ही आना चाहिए, आगे भी 5 4 2 ही आना चाहिए, तभी ये संख्या 1001 से कट पाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी वैल्यू होगी ये संख्या कभी 1001 से कट नहीं पाएगी। मतलब कि 5 4 2 अगर आगे लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी 5 4 2 ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ भी हुआ इनकी जगह पर तो ये संख्या कभी भी 1001 से कट नहीं पाएगी। यहाँ पर 100 प्लेस पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या है? 5। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? a, मतलब कि a बराबर कितना हो गया? 5। a बराबर 5। इसी तरीके से b बराबर कितना हो गया? 4। और c बराबर कितना हो गया? 2। सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसी संख्या है जो 1001 से कट पाएगी जब आपका ऑलरेडी 3 जो डिजिट है वो फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो ये ABC के मान हो गए, तीनों को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 4 11। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो गया 11। तो A + B + C कितना हो गया? 11। तो ये CGL मेंस का क्वेश्चन था जो आप लोगों ने कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, जिस पर जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और RS अग्रवाल में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले रूल बताएंगे और उसके बाद जो भी क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं वो सारे करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 ये एक स्पेशल केस है। यहाँ पर संख्या जिस तरीके से दी होगी जैसे कि 3 2 5 1 4 2, कोई भी संख्या दी हुई होगी, आपको इवन प्लेस वाले सारे डिजिट को ऐड करना है और ऑड प्लेस वाले सारे डिजिट को ऐड करना है और दोनों का डिफरेंस 0 या 11 या फिर उसका मल्टीपल। जितने भी इवन प्लेस पे डिजिट हैं उन सभी को ऐड कर लीजिए, जितने भी ऑड प्लेस पे डिजिट हैं उन सभी को ऐड कर लीजिए। फिर दोनों का आप डिफरेंस करिए, उन दोनों का डिफरेंस 0 के बराबर होना चाहिए या फिर 11 के बराबर होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल से इसको समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर ऑड प्लेस वाले सारे जितने भी डिजिट हैं सभी को ऐड कर लेंगे। तो पहला डिजिट हो गया 3, फिर उसके बाद 5, फिर है 4। तो 3 + 5 + 4 ये हो गए ऑड वाले डिजिट, सभी को ऐड कर लिया। अब इवन वाले डिजिट 2 1 और ये 2, तो यहां पर इवन वालों को ऐड करके लिख दो। 2 + 1 + 2। तो यहां पर बताया है कि इवन और ऑड को ऐड कर लीजिए, उन दोनों का डिफरेंस, मतलब कि दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 22 33 इस तरीके से 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, 0 11 या 11 का मल्टीपल। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 4 9 3 12 और यहां पर कितना हो जाएगा? 2 2 4 1 5, ये हो गया 5। इन दोनों का अंतर कितना आया? 7 आया। रूल क्या कहता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। यहां पर तो 7 आ गया है, तो 7 ना तो 0 है ना तो 11 का मल्टीपल है ना तो 11 है, मतलब कि ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये जो ऊपर संख्या दी हुई है वो 11 से डिवाइड नहीं होगी। रूल यहां पर हम लिखे दे रहे हैं, इवन प्लेस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट डिफरेंस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, ये हमेशा होना चाहिए 0 या फिर 11 या फिर 11 का मल्टीपल ऑफ 11। मल्टीपल ऑफ 11। तो ये नियम हो गया, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट डिफरेंस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, ये होना चाहिए 0 11 और 11 का मल्टीपल।
तो अब हम RS अग्रवाल से क्वेश्चन लेते हैं और आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि 11 का रूल किस तरीके से अप्लाई करना है। तो यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्या है वो 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो आपको इस स्टार की वैल्यू बतानी है। ये संख्या है 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो 11 से विभाजित होने का नियम आपको पता है, सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, ऑड वाले और इवन वाले अलग अलग। तो यहां पर कितना हो गया इस तरीके से, तो 4 + 3, 4 + 3 + 7 + 8। अब उसके बाद में इवन प्लेस वाले को जो ऐड कर देंगे, इवन प्लेस, तो ये हो गया 8, 2, 10 और स्टार, 8 + 2 + स्टार, इसकी जगह पर x मान लेते हैं x, तो ये हो गया x। 4, 3, 7, 7, 7, 14, 14 और 8 22, यानी कि ये हो गया 22 और यहाँ पे डिफरेंस मतलब अंतर, तो ये हो गया 8 और 10, ये हो गया -10 और -x, क्योंकि यहाँ पर हम अंतर ले रहे हैं तो ये माइनस का है और तो अंदर के सारे जो है चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो गया 10 का वो भी माइनस का और x जो प्लस का था वो भी माइनस का हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए या फिर 11 होनी चाहिए, तो 0 से भी इसको देखेंगे और 11 से भी देखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 - x = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू यहाँ पर हो गई 12, तो x की वैल्यू 12 है। और हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, जब आपको 3 का 5 का डिजिटल रूल बताया था, तब हमने यहाँ पर ये चीज़ बताई थी कि ये जो एक डिजिट निकालने वाला होता है ये एक सिंगल डिजिट का होता है। ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी हम करा चुके हैं, बस 11 का नहीं कराया था। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 0 से 9 तक आएगी, मतलब कि एक सिंगल डिजिट ही यहाँ पर आना है, और हमने आंसर क्या निकाल दिया है डबल डिजिट का, तो ये हो नहीं सकता, यहाँ पर गलत हो गया। और अब डिविजिबिलिटी रूल में क्या कहता है कि अगर डिफरेंस 0 नहीं होगा तो 11 होना चाहिए, और 11 भी नहीं होगा तब 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो डिफरेंस क्या आया था हमारा, 12 - x आया था, तो 12 - x ये तो हो गया डिफरेंस। 0 करना था, 0 से किया, आंसर नहीं आया। अब हम करेंगे 11, जो डिफरेंस है वो 11 करेंगे, तो यहाँ पर हमने कर दिया 11 -x = 11 - 12, तो माइनस का x बराबर कितना हो गया, -1, यानी x बराबर कितना आ गया 1। x बराबर 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये एक सिंगल डिजिट है, यानी कि इस स्टार की जगह पर हम 1 रख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है 11 से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है 1y 3y 6, ये एक संख्या दी हुई है, 11 से डिवाइड हो रही है, आपको y की वैल्यू बतानी है, ये क्वेश्चन है। यहां पर 11 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि हमको 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। चलिए लगा दीजिए, 3 1 4, 4 6 10, जो 8 प्लेस का डिजिट का सम है वो 10 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद इवन प्लेस के डिजिट का सम कितना हो जाएगा, वो हो गया 2y। इन दोनों का डिफरेंस 0 के बराबर होना चाहिए, और इन दोनों का डिफरेंस यहां से जब आंसर नहीं आएगा तब इस डिफरेंस को हम 11 के बराबर कर देंगे। तो चलिए यहां पर 10 - 2y = 0, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2y बराबर 10, y बराबर कितना हो गया 5। तो आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमको यहां से ही वैल्यू मिल गई है, y बराबर कितना हो गया 5, तो हमसे y की वैल्यू पूछ रहे थे, 5 हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये अप्रोच लगानी है ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और क्वेश्चन हमेशा इसी टाइप से बनेगा, या फिर स्टार दे देंगे, स्टार की वैल्यू बताओ, या फिर एक ही डिजिट, इस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न आप देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है 156 स्टार 942, ये संख्या 11 से डिवाइड हो रही है, आपको स्टार की वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं और आपको बेसिक से समझाया गया है। डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड, डिविजिबिलिटी टॉपिक से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो पाए अगर आपने सही से समझा है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका होने वाला है रिमाइंडर थ्योरम। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, जो क्वेश्चन नहीं होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख जाएगी स्क्रीन पर, education.masala। टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।